आइए देखते हैं मलाया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे बांग्लादेश को चेतावनी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उसे कैसे जवाब देना है। हाशीमारा में खड़े 40 फाइटर जेट्स और सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश में अंधेरा करने के लिए काफी हैं। शुवेंदु अधिकारी का बयान इस तथ्य पर आधारित है कि बांग्लादेश कई अहम चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। जैसे बांग्लादेश झारखंड से बिजली खरीदता है जो बांग्लादेश के 80% गांव को रोशनी देती है। भारत से चावल और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति बंद होने पर बांग्लादेश में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। असर पड़ रहा है। जो रूस के साथ हुआ ठीक अब वही भारत के साथ करने की कोशिश हो रही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज्यादा करीब थे। उसे कैसे जवाब देना है। हाशीमारा में खड़े 40 फाइटर जेट्स और सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश में अंधेरा करने के लिए काफी हैं। शुवेंदु अधिकारी का बयान इस तथ्य पर आधारित है कि बांग्लादेश कई अहम चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। जैसे बांग्लादेश झारखंड से बिजली खरीदता है जो बांग्लादेश के 80% गांव को रोशनी देती है। भारत से चावल और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति बंद होने पर बांग्लादेश में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। भारत के पास मजबूत रक्षा क्षमताएं भी हैं। राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरण भारत को क्षेत्र में एक नई ताकत बनाते हैं। शुवेंदु अधिकारी के बयान से यह साफ हो गया कि भारत बांग्लादेश के रवैये को हल्के में नहीं ले रहा। अगर हिंसा और हमले जारी रहते हैं तो भारत के पास कई विकल्प हैं, जैसे बांग्लादेश को भेजी जाने वाली बिजली और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति रोकना, सीमाओं पर कड़ी निगरानी और राफेल जैसे विमानों का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को उजागर करना। खैर कभी भी नहीं उनसे मिलेगा हाँ। और यूनिस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनिस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को, आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? हाँ। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश, इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनिस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और
अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है बिल्कुल। और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हाँ, हमारे साथ दोस्ती रखता है। हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। हाँ, बिल्कुल, तो इसका यही मतलब बोला ये था। कि वो हमें ही कह रहे हमें ही हैं। कह- हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को इंडिया ये पाकिस्तान ने कर्जा